हेलो फ्रेंड्स बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन भरे बुक के बारे में। असली आत्मानुशासन को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखने की बात नहीं है। ये तो पूरी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने का एक तरीका है, जो हमें एक हेल्थी क्वालिटी और सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद करता है। जब लोग सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है खुद को हर चीज से रोक लेना, खुद पर पाबंदियां लगाना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने और लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए होता है। इमेजिन करो कि सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबा दिया। फिर थोड़ा और सोने के बाद खुद से बोले, यार आज फिर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया। यही वो पॉइंट है जहां लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सिर्फ रूल्स फॉलो करना और खुद पर फोर्स डालना। लेकिन असलियत में ये हमारे माइंडसेट और हैबिट से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा लक्ष्य हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाना है, तो सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेने से कुछ नहीं होगा। असली गेम तो तब शुरू होता है जब तुम हर दिन खुद को उस डेडिकेशन के साथ जिम जाने के लिए रेडी करते हो, भले ही मूड ना हो। सोचो, अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और बार बार गिर रहा है, तो क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? नहीं ना। वही बच्चे जो गिरने के बावजूद बार बार कोशिश करते हैं, वही आखिर में साइकिल चलाने में एक्सपर्ट बनते हैं। यही चीज़ों सेल्फ डिसिप्लिन के साथ भी है। कई बार लगेगा कि तुम फेल हो रहे हो, लेकिन अगर तुम खुद को उस प्रोसेसर में बनाए रखोगे, तो आखिरकार सक्सेस मिलेंगे। एक और गलत फहमी जो लोगों में होती है, वो ये कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ से सारी एंजॉयमेंट्स हटा दो। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में सही अनुशासन से तुम ज्यादा खुश रह सकते हो। जैसे, अगर तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देर रात तक शो देखने की आदत है और इसकी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सुबह फ्रेश फील नहीं होगा और पूरे दिन तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। लेकिन अगर तुम डिसाइड करो कि हर रात एक फिक्स टाइम पर सोना है और इस पर टिके रहो, तो तुम्हारी हेल्थ भी सुधरेगी और प्रोडक्टिविटी भी। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन तो एक स्पार्क की तरह होती है, जो थोड़े समय के लिए इंस्पायर कर सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ डिसिप्लिन ही है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचा सकता है। जैसे, कोई बंदा 1 जनवरी को ज्वाइन करता है क्योंकि उसे नया साल का व्रत पूरा करना है, लेकिन 2-3 हफ्तों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। यही प्रूफ है कि सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोग सच में डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो उसी दिन भी जिम जाते हैं जब उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि यही कंसिस्टेंसी ही उनके गोल को पूरा करेगी। एक और बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत टफ चीज है और इसे फॉलो करना लगभग असंभव है। लेकिन असल में ये धीरे धीरे बनता है। जैसे छोटे छोटे स्टेप्स से। अगर तुम एकदम से लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा चांस है कि तुम बीच में ही छोड़ दोगे। इसीलिए पहले छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करो। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो एकदम से 5:30 बजे अलार्म लगाने से अच्छा है कि पहले 15 मिनट पहले उठना शुरू करो। धीरे धीरे इसे 1 घंटे तक ले जाओ। इस तरह तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों इस नए रूटीन को अडॉप्ट कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल की तरह है जो प्रैक्टिस से मजबूत होती है। अगर तुम आज से इस पर काम करना शुरू करो, तो कुछ समय बाद ये तुम्हारी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाएगी। इसके लिए कुछ छोटे छोटे तरीके अपना सकते हो, जैसे अपने गोल्स को क्लियर करना, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना, सही प्रायोरिटी सेट करना, और सबसे ज़रूरी चीज़, खुद पर भरोसा रखना। अगर कभी कोई दिन डिसिप्लिन से बाहर भी चला जाए, तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करो। एक स्ट्रांग सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ और हैप्पीनेस लाने में बहुत हेल्प करता है। जब तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो कोई भी गोल अनरीचेबल नहीं रहता।
इसलिए इसे किसी पाबंदी की तरह मत देखो, बल्कि इसे अपनी सुपर पावर बना लो, जिससे तुम अपने लाइफ को एक बेहतर शेप दे सको। हमारी लाइफ में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें एक डिसीजन लेना होता है। अभी मज़ा ले लें या फिर कुछ बड़ा हासिल करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। ये दो चॉइसेस हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि अभी का मज़ा जो तुरंत मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। जबकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि अभी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा कंट्रोल रखना, लेकिन बाद में कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करना। सोचो, तुम्हें एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन तुम्हारा मन कर रहा है कि अभी बस यूट्यूब पर कुछ मज़ेदार वीडियो देख लो। तुम जानते हो कि अगर अभी पढ़ाई कर लोगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब की टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग लगती है कि तुम सोचते हो बस 10 मिनट देखता हूँ, फिर पढ़ूंगा। और वो 10 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत मिलने वाली खुशी जो शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकती है। अब दूसरी तरफ सोचो, तुम्हारे पास वही यूट्यूब का ऑप्शन है, लेकिन तुम खुद को रोकते हो। सोचते हो पहले 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, फिर आराम से वीडियो देखूंगा। तुम थोड़ी देर की मस्ती छोड़ देते हो, लेकिन जब तुम्हें अच्छे नंबर मिलते हैं तब तुम्हें जो खुशी मिलती है वो कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखकर लंबे समय में बड़ा फायदा उठाना। असल में हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ऑनर डिलेड ग्रेटिफिकेशन के इर्द गिर्द घूमती है। मान लो तुम्हें वजन कम करना है, लेकिन सामने तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक रखा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहती है अभी खा लो, बहुत टेस्टी है। जबकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहती है अगर अभी कंट्रोल रखोगे तो कुछ महीनों में तुम्हें अपना फिट बॉडी गोल मिलेगा। यहाँ चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम अभी के 5 मिनट के मजे के लिए अपने बड़े गोल से समझौता करोगे? अब सवाल आता है कि इंसान हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ही क्यों चुनता है। इसका जवाब सिंपल है, हमारा दिमाग नेचुरली उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो तुरंत खुशी देती है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे तुरंत खुशी मिलती है, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, वही केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। इसलिए जब हमें कोई टेस्टी फास्ट फूड दिखता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे खाने के लिए सिग्नल भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे हमें खुशी मिलेंगे। लेकिन अगर हम हर बार उसी इंस्टेंट प्लेजर को चुनते रहे तो लंबे समय में हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जैसे अनहेल्थी बॉडी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर गोल्स का ना पूरा होना। इसीलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखने लगते हैं तो तुम इसे अपनाने लगते हो। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है सेविंग मनी। मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं और तुम्हारा मन कर रहा है कि अभी कोई नया गैजेट खरीद लो। लेकिन अगर तुम वो 1,000 रुपये अभी खर्च नहीं करते और उसे सेव कर लेते हो, तो कुछ महीनों में तुम्हारे पास एक बड़ी रकम होगी जिससे तुम कुछ और वैल्यूएबल खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चलते अभी खर्च कर दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब तुम शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन को इग्नोर करके बड़े गोल्स पर फोकस करते हो। एक एथलीट को देख लो, उसे भी जंक फूड पसंद होगा, लेट नाइट पार्टीज पसंद होंगी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने डिसिप्लिन बनाए रखा तो वो फ्यूचर में बड़ा नाम कमा सकता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन भी तुरंत मिलने वाले छोटे प्रॉफिट्स पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है ताकि आगे चलकर उसका बिजनेस बड़ा बन सके। अब बात आती है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी आदतें बनाना। मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो एकदम से 5 बजे उठने का प्रेशर मत लो। पहले रोज 10 से 15 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करो।
धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम्हें सोशल मीडिया एडिक्शन कम करना है तो एकदम से फ़ोन बंद मत करो। पहले दिन में एक फिक्स्ड टाइम सेट करो जब तुम सोशल मीडिया यूज़ करोगे। फिर धीरे धीरे उस टाइम को कम करते जाओ। इसके अलावा जब भी कोई टेम्पटेशन आए तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए सही है? अगर जवाब नहीं है तो खुद को रोकने की कोशिश करो। अगर कभी गलती से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंस भी गए तो खुद को कोसने के बजाय अगली बार बेटर चॉइस लेने की कोशिश करो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज स्मार्टली सेट कर रहे हो। कभी कभी छोटा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी होता है, लेकिन इसे अपनी आदत मत बनाओ। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो, स्टडीज हो या फिर फाइनेंशियल सक्सेस। इसलिए आज से ही कोशिश करो कि शॉर्ट टर्म मजे के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस को चुनो, क्योंकि असली खुशी उसी में है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाते। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज दबा देते हैं। पढ़ाई करनी होती है, लेकिन फोन हाथ में आते ही सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। जिम जाने की सोचते हैं, लेकिन बाहर का खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते। यही सब चीजें हमारे विल पावर की परीक्षा लेती हैं। विल पावर यानी आत्मनियंत्रण या खुद पर काबू रखने की ताकत, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके स्ट्रांग बनाया जा सकता है। इसे ऐसे समझो, जैसे जिम में मसल्स बनती है, वैसे ही विल पावर भी एक्सरसाइज करने से ग्रो करती है। अगर तुम रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी खुद को कंट्रोल करने की ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हर बार तुम इंस्टेंट प्लेजर के सामने हार मान लेते हो तो ये और कमजोर होती जाएगी। सोचो, तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ नेटफ्लिक्स पर तुम्हारा फेवरेट शो है और दूसरी तरफ तुम्हारी पढ़ाई या कोई ज़रूरी काम। तुम्हारा दिमाग नेचुरली आरामदायक और मज़ेदार चीज़ों की तरफ भागता है, क्योंकि वह मेहनत से बचना चाहता है। लेकिन अगर तुम उस मूवमेंट में खुद को रोक लेते हो और अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करते हो तो तुम अपनी विल पावर को मजबूत बना रहे होते हो। विल पावर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ये अनलिमिटेड नहीं होती। एक दिन में हमारी विल पावर की एक फिक्स्ड लिमिट होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है और हम कई डिसीजंस लेते हैं, वैसे वैसे हमारी विल पावर कम होती जाती है। इसलिए ज़रूरी चीज़ों को दिन की शुरुआत में करना बेहतर होता है, जब हमारी एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से बहुत से सक्सेसफुल लोग सुबह के वक्त अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम अपनी विल पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते तो ये और कमज़ोर होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम हर बार क्रेविंग आने पर जंक फूड खा लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाते। लेकिन अगर तुम बार बार अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे नई नॉर्मल कंडीशन मान लेता है और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ने लगता है। अब सवाल आता है कि विल पावर को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। इसका सबसे सिंपल तरीका है धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेना। मान लो तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन अचानक से 5 बजे उठने का सोचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल लगता है। तो इसका सल्यूशन ये है कि पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। जब ये आदत बन जाए तो और 15 मिनट पहले उठने लगो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी और माइंड इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना कि तुम्हें कम टेम्पटेशन फेस करनी पड़े। अगर तुम्हें फ़ोन डिस्ट्रैक्शन देता है तो पढ़ाई के वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम जंक फूड अवॉइड करना चाहते हो तो उसे घर में ही मत लाओ। जब तुम अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लेते हो जिसमें बुरी आदतों को फॉलो करना मुश्किल हो और अच्छी आदतों को
अपनाना आसान हो, तो तुम्हारी विल पावर खुद ब खुद स्ट्रांग होने लगती है। एक और पावरफुल तरीका है अपनी आइडेंटिटी को बदलना। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम किसी से कहो कि मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं हेल्थी खाऊं, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी खुद को अनहेल्थी खाने वाले इंसान के रूप में देख रहे हो, जो बस टेम्पररी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं एक हेल्थी इंसान हूं और मैं वही चीजें खाता हूं जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने लगता है और तुम्हारी विल पावर नेचुरली स्ट्रांग होने लगती है। इसके अलावा मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी विल पावर को मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं। जब तुम रोज कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को शांत करते हो, अपनी ब्रेथ पर ध्यान देते हो और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस और इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीखते हो। यही कंट्रोल तुम्हें बाकी चीज़ों में भी मदद करता है, जैसे स्ट्रेस, हीटिंग से बचना, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना और इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करना। एक्सरसाइज और अच्छी डाइट भी विल पावर को बूस्ट करती है। जब तुम फिजिकली एक्टिव रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग भी स्ट्रांग बनता है। एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड को सपोर्ट करती है, जिससे तुम अपनी हैबिट्स को बेटर कंट्रोल कर पाते हो। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक दिन बहुत मोटिवेटेड होकर कुछ कर लेते हो, लेकिन अगले दिन वापस पुरानी आदतों में चले जाते हो, तो विल पावर डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हो और छोटे छोटे बदलाव लाते हो, तो ये धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगता है और तुम्हारी विल पावर नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। असल में विल पावर स्ट्रांग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए पेशेंस और सही अप्रोच चाहिए। क्नॉइस, अगर तुम इसे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने का माइंडसेट रखोगे और खुद को टाइम दोगे, तो तुम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, चाहे वो फिटनेस हो, करियर ग्रोथ हो, स्टडी हो या कोई भी नई स्किल सीखना हो। बस हर दिन अपने छोटे छोटे चॉइस पर ध्यान दो और अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से ऊपर रखो। यही असली सीक्रेट है एक पावरफुल विल पावर डेवलप करने का। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम बार बार करते हैं, वही हमारी हैबिट्स बन जाती है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, चाय या कॉफी पीना, किसी स्ट्रेस वाले मोमेंट में जंक फूड खाना या बोरेडम में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब हैबिट्स है। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ एक्शंस बार बार करते रहते हैं और धीरे धीरे वो हमारी ऑटोमेटिक रिएक्शंस बन जाती है। यही हैबिट लूप है। अगर हम इसे समझ लें, तो हम अपनी बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं और अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं। क्नॉइस हैबिट लूप 3 स्टेप्स में काम करता है। क्यू ट्रिगर, रूटीन बिहेवियर और रिवॉर्ड रिजल्ट सबसे पहले आता है। क्यू यानी वो ट्रिगर जो किसी हैबिट को एक्टिवेट करता है। ये कोई इमोशन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्ट्रेस महसूस करता है और ऑटोमेटिकली चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, तो स्ट्रेस यहाँ क्यू का काम कर रहा है। इसके बाद आता है रूटीन यानी एक्चुअल बिहेवियर, जो हैबिट के रूप में फॉलो किया जाता है। इस केस में चॉकलेट खाना रूटीन बन जाता है। यह अक्षयनन बार बार रिपीट होने लगता है और दिमाग इसे डिफॉल्ट बिहेवियर मानने लगता है। फिर आता है रिवॉर्ड, यानी वो अच्छा फीलिंग या सेटिस्फैक्शन जो उस हैबिट को रेनफोर्स करता है। जब कोई चॉकलेट खाता है, तो उसे टेम्पररी कंफर्ट और प्लेजर मिलता है। दिमाग इसे एक अच्छी चीज मानता है और फ्यूचर में इस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए ट्रिगर तैयार कर लेता है। धीरे धीरे ये एक स्ट्रांग हैबिट बन जाती है और व्यक्ति जब भी स्ट्रेस महसूस करता है, ऑटोमेटिकली चॉकलेट की क्रेविंग होने लगती है। अब सवाल ये आता है कि इस हैबिट लूप को तोड़ा कैसे जाए। पहली बात, हैबिट्स को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। अगर तुम किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें उसका क्यों और रिवॉर्ड तो वही रखना होगा, लेकिन रूटीन बदलना होगा। मान लो कि तुम्हें स्ट्रेस होते ही कुछ खाने की आदत है।
अगर तुम खुद को पूरी तरह खाने से रोकने की कोशिश करोगे तो दिमाग रेसिस्ट करेगा और तुम फिर से उसी पैटर्न में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम चॉकलेट की जगह हेल्थी स्नैक्स जैसे नट्स, फ्रूट्स या डार्क चॉकलेट लेने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट शिफ्ट होने लगेंगी। यहाँ क्यू और रिवॉर्ड वही रहेंगे, लेकिन रूटीन चेंज हो जाएगा। हैबिट्स चेंज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अवेयरनेस है। जब भी तुम्हें कोई एक्शन ऑटोमेटिक लगने लगे तो पॉज लेकर सोचो, नॉइस, मैं अभी ये क्यों कर रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में भूख लगी है या सिर्फ या स्ट्रेस के कारण तुम कुछ खा रहे हो? जब तुम इस तरह से अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने लगते हो तो तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगते हैं। यही फर्स्ट स्टेप होता है। हैबिट चेंज करने का एक और तरीका है अपने एनवायरनमेंट को बदलना। अगर तुम्हें रात में देर तक जागने की आदत है क्योंकि तुम फोन यूज करते हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हें ज्यादा कॉफी पीने की आदत है तो कॉफी मग को ऐसी जगह रखो जहां उसे बार बार देखना मुश्किल हो। जब तुम क्यूज को कमजोर कर देते हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली ब्रेक होने लगती है। हैबिट्स को रिप्लेस करने के अलावा अच्छी हैबिट्स डेवलप करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्मॉल स्टेप्स लेना। जब हम कोई नई हैबिट अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सुबह 5 बजे उठना चाहता है लेकिन अभी 9 बजे उठता है तो सीधे 4 घंटे का गैप कवर करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो पहले 15 से 20 मिनट पहले उठने की कोशिश करे और इसे धीरे धीरे बढ़ाएं तो हैबिट आसानी से डेवलप हो सकती है। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी होती है। हैबिट्स सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती बल्कि रेपिटेशन से बनती है। अगर तुम एक नई हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो उसे रोज़ प्रैक्टिस करो। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मानने लगेगा। इसके अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का भी बड़ा रोल होता है। अगर तुम अपनी नई हैबिट को सक्सेसफुली फॉलो करते हो तो खुद को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। खुद को छोटी सी ट्रीट देना, किसी दोस्त को अपनी प्रोग्रेस बताना या एक छोटा सेलिब्रेशन करना। जब तुम्हारा दिमाग किसी नए बिहेवियर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ता है तो वह इसे दोहराने के लिए एनकरेज करता है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि तुम पहले से डिसाइड कर लो कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में तुम क्या करने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करनी है तो वे गोल मत रखो कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, बल्कि एक क्लियर प्लान बनाओ। मैं रोज सुबह 7 बजे 30 मिनट के लिए घर के पास वाले पार्क में जॉगिंग करूंगा। जब तुम्हारा दिमाग पहले से एक प्लान बना लेता है तो हैबिट अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। सोशल सपोर्ट भी हैबिट्स बदलने में बहुत मदद करता है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग भी उसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो तुम्हारी मोटिवेशन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो किसी बुक क्लब से जुड़ो। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करना है तो किसी फ्रेंड के साथ प्लान बनाओ। जब तुम अपनी हैबिट को किसी एक्सटर्नल कमिटमेंट से जोड़ लेते हो तो उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। हैबिट्स हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम अपने हैबिट लूप्स को संभालें और उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, बार बार प्रैक्टिस करो और अपनी अच्छी आदतों को रेनफोर्स करने के लिए सही स्ट्रैटेजीज यूज करो। यही असली तरीका है अपनी हैबिट्स को मास्टर करने का। जब भी कोई बड़ा काम सामने आता है तो अक्सर हम पैनिक करने लगते हैं। दिमाग में यही सवाल आता है, इतना बड़ा काम कैसे होगा? फिर या तो हम टालने लगते हैं या स्ट्रेस में आकर जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन असल में किसी भी बड़े टास्क को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए और एक बार में सिर्फ एक स्टेप लिया जाए। इसी को ईट द एलिफेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें एक पूरा हाथी खाना है। क्या तुम उसे एक ही बार में खा सकते हो
बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसे छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होगा और धीरे-धीरे खाना होगा। यही फिलॉसफी किसी भी बड़े गोल या कॉम्प्लेक्स टास्क पर अप्लाई होती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य सेट करते हैं, तो अगर हम उसे पार्ट्स में तोड़कर स्टेप बाय स्टेप पूरा करें, तो ये ना सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि कम स्ट्रेसफुल भी लगता है। मान लो कि तुम्हें एक पूरी बुक लिखनी है। अगर तुम सोचो कि मुझे 300 पेज लिखने हैं, तो ये ओवरवेम्बलिंग लगेगा। लेकिन अगर तुम डिसाइड करो कि मैं रोज सिर्फ एक पेज लिखूंगा, तो ये 300 पेजेस लिखने की बात है, अचीवेबल लगेगा। एक दिन में एक पेज लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इसे कंसिस्टेंटली किया जाए, तो एक साल में पूरी बुक तैयार हो जाएगी। यही वेन थिंक एट ए टाइम अप्रोच है। मल्टीटास्किंग के ज़माने में हमें लगता है कि हमें एक साथ कई काम करने चाहिए ताकि जल्दी सक्सेस मिले। लेकिन असल में जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एनर्जी और फोकस डिवाइड हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम किसी भी काम में परफेक्शन नहीं ला पाते और जल्दी बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक समय में सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसे पूरी तरह फिनिश करें। एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि मान लो तुम्हें एक नया स्किल सीखना है, जैसे गिटार बजाना। अगर तुम एक ही दिन में कॉर्ड्स, फिंगर पिकिंग, स्ट्रमिंग और सैंग्स सब कुछ सीखने की कोशिश करोगे, तो दिमाग ओवरलोड हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम पहले सिर्फ बेसिक कार्ड्स सीखने पर फोकस करो, फिर स्टमिंग, फिर छोटे छोटे सैंग्स प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और स्किल लेवल दोनों बढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार हम मोटिवेशन के साथ किसी बड़े गोल को शुरू करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आने लगती हैं या प्रोग्रेस स्लो लगती है, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंस रखें और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, तो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। एक और चैलेंज जो अक्सर आता है वो ये है कि जब कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है, तो हम शुरुआत ही नहीं करते। इसे पैरालाइज बियर एनालिसिस कहा जाता है। हम सोचते रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कौन सा तरीका सही रहेगा, और इस चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते। लेकिन अगर हम बस पहला स्टेप उठा लें, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद क्लियर होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है, तो अगर तुम यही सोचते रहो कि कौन सा वर्कआउट बेस्ट रहेगा, कौन सा डाइट प्लान सही रहेगा, तो हो सकता है कि तुम स्टार्ट ही ना कर पाओ। लेकिन अगर तुम बस ये डिसाइड कर लो कि मैं रोज 15 मिनट वक्त करूंगा, तो तुमने पहला स्टेप ले लिया। इसके बाद जब ये हैबिट बन जाएगी, तो तुम अपने वर्कआउट को धीरे धीरे और इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा जब हम बड़े गोल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी छोटे छोटे विंस भी मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो हमें लग सकता है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम छोटे माइलस्टोन सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। मान लो कि तुम्हें एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर तुम पहले ही दिन ये सोचने लगो कि मुझे एक बड़ी कंपनी बनानी है, तो ये इम्पॉसिबल सा लगेगा। लेकिन अगर तुम सबसे पहले सिर्फ मार्केट रिसर्च पर फोकस करो, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, फिर मार्केटिंग पर, तो धीरे धीरे तुम अपने गोल के करीब पहुंच जाओगे। माइंडसेट भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हमें धैर्य रखना होता है। कई बार लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते, तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग लंबे समय तक पेशेंस रखते हैं और एक कंसिस्टेंट पेस बनाए रखते हैं, वही अल्टीमेटली सक्सेस पाते हैं। डिसिप्लिन ऑनर प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम बिना किसी प्रॉपर प्लान के बस काम शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी कीन इन्फ्यूजन होने लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले हम अपने गोल को छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें, फिर उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करें और फिर एक एक करके पूरा करें।
व्हेन एन थिंग एट ए टाइम अप्रोच से ना सिर्फ हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि हम अपनी एनर्जी भी सही जगह पर यूज कर पाते हैं। इससे हमारा फोकस स्ट्रांग होता है और हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें तो हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे यही प्रिंसिपल काम करता है। कोई भी एथलीट एक ही दिन में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता। वो रोज छोटे छोटे वर्कआउट करता है, अपनी टेक्निक्स इंप्रूव करता है और धीरे धीरे बेस्ट वर्जन बनता है। कोई भी म्यूजिशियन एक ही दिन में मास्टर नहीं बनता। वो प्रैक्टिस करता है, मिस्टेक्स करता है, सुधारना है और फिर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनता है। इसी तरह हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीख लें तो कोई भी बड़ा गोल इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। बस पेशेंस रखना, प्लान बनाना और डेली प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। यही असली तरीका है किसी भी बड़े काम को पूरा करने का। एक कदम, एक समय में हमारी लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा आधार हमारा खुद का सेल्फ इमेज, ऑनर, कॉन्फिडेंस होता है। अगर हम खुद को कमज़ोर, असफल या कमज़ोर समझते हैं तो चाहे हमारे पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो, हम उन्हें सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरी ओर, अगर हमारा सेल्फ इमेज स्ट्रांग और पॉजिटिव है तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में भी हम खुद को संभाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारी अपनी वैल्यू हमारे लिए क्या है और क्या हम खुद को कैपेबल और वर्दी समझते हैं। जब हमारा सेल्फ इमेज लो होता है तो हम अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और खुद को लिमिट कर लेते हैं। लेकिन जब सेल्फ इमेज स्ट्रांग होती है तो हम अपने अंदर की अच्छाइयों को रिकग्नाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं और अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा करते हैं। कॉन्फिडेंस इससे जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा फैक्टर है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सही होंगे या हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम खुद को उस तरीके से देख रहे हैं जिससे हम चैलेंजेस को फेस कर सकें और अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा रख सकें। कॉन्फिडेंस हमें यह बिलीव कराता है कि हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। नॉइस, कई बार लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक इनबाउंड क्वालिटी है जो कुछ लकी लोगों को मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जा सकता है और इसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और सही माइंडसेट से इम्प्रूव किया जा सकता है। Knois.self image ऑनर। कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को जीएंज करना बंद करें। अक्सर हम खुद की सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। हमें खुद से ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है जो कभी कभी अनरियलिस्टिक होती है। जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत हार्श हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। इसके बजाय अगर हम अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें और खुद को अप्रिशिएट करें तो हमारा सेल्फ इमेज भी बेहतर होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सेल्फ इमेज स्ट्रांग बनाने का एक तरीका यह भी है कि हम खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें। कई बार हम खुद से ही नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास एनफ स्किल्स नहीं है, मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं मेहनत करूँगा तो सीख सकता हूँ, मैं चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, तो हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी हमारे सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम सिर झुकाकर, आंखें चुराकर या घबराए हुए बोलते हैं तो ना सिर्फ दूसरे लोग हमें वीक समझने लगते हैं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग भी बिलीव करने लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन जब हम अपने पोस्चर को सीधा रखते हैं, आंखों में कॉन्फिडेंस होता है और हम क्लियरली बोलते हैं तो हमारे अंदर भी एक पावरफुल एनर्जी आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रैंग करने के लिए गोल सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब हम छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं तो हमारे अंदर का डाउट कम होता जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अनरियलिस्टिक गोल्स ना बनाएं, बल्कि
ऐसे गोल्स रखें जो चैलेंजिंग तो हो लेकिन अचीवेबल भी हो। जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा सेल्फ इमेज भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके जीतने सक्सेसफुल नहीं हैं, उनके जीतने स्मार्ट नहीं हैं या उनके जीतने टैलेंटेड नहीं हैं। लेकिन असल में हर इंसान का जर्नी अलग होता है। अगर हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो हमें दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़कर खुद की ग्रोथ पर फोकस करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज स्ट्रैंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को पास्ट की गलतियों से डिफाइन करना बंद करें। कई बार हम अपनी पुरानी असफलताओं से डरने लगते हैं और सोचते हैं कि हम आगे भी फेल होंगे। लेकिन असली कॉन्फिडेंस यही है कि हम अपने पास्ट को एक लेसन की तरह देखें और अपनी गलतियों से सीखें, बजाय इसके कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं या हमारी कमियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारा सेल्फ इमेज वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें सपोर्ट करें, हमारी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करें और हमें एनकरेज करें, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनर सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ साथ चलते हैं। जब हम अपने छोटे छोटे प्रोमिसेस को पूरा करते हैं तो हम खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। अगर हम खुद से यह कहे कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा और फिर कंसिस्टेंटली उस पर टिके रहे, तो धीरे धीरे हमारा सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग होता जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना भी एक अच्छा तरीका है सेल्फ इमेज को स्ट्रांग करने का। जब हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, नए चीज़ें सीखते हैं और खुद को बेटर बनाते हैं, तो नेचुरली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। माइंडसेट शिफ्ट भी बहुत ज़रूरी है। जब हम हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हैं और हर फेल्योर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तो हमारा सेल्फ इमेज भी पॉजिटिव बनने लगता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि मिस्टेक्स हमें डिफाइन नहीं करती बल्कि हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। स्मॉल अचीवमेंट्स भी हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करती है। जब हम कोई नया काम करते हैं और उसमें थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट दिखता है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये छोटे छोटे विंस हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देते हैं और हमारा सेल्फ बिलीव स्ट्रांग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक। समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।